सिवान में तेजस्वी यादव का आगमन जन विश्वास यात्रा लेके निकले हैं, सफल होगा? सफल होगा मतलब सफल होना ही है। देश में ना नेताओं की कमी है ना नीति की कमी है। अगर कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। हमारे नेता की नीयत साफ थी। जब उसने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, उसने जब बोला था उन्होंने डिलीवर्ड किया। उन्होंने जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने और जबकि वो उप मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने जितना बोला था उसमें से जितना दिन 17 महीनों के बुनियाद में, जो 17 साल में नहीं हुआ था वो 17 महीनों में हो गया। 4 लाख रोजगार दे दिया, IT पॉलिसीज़ आ गई, टूरिज्म पॉलिसी आ गई, मेडल लेके आओ कि नौकरी पाओ हो गया, मेडल लेके आओ नौकरी पाओ हो गया। आपको आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और शिक्षा चिकित्सा में गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी होगी। तो इस तरह के जितने भी मामलात हुए, तो एक देश में जहाँ पे एक चपरासी की नौकरी के लिए लोग मार कर रहे थे, वहाँ पे लाखों रोजगार का सृजन हो गया, सरकारी नौकरियाँ का मिल गया। तब उस नेता पे जनता का विश्वास नहीं होगा कि वैसे नेता पे जनता का विश्वास होगा जो बोलता है कि रोजगार पकौड़ा तलना रोजगार है। चिराग पासवान कहा है कि चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि 17 महीने और 17 साल जाएंगे जब जनता के पास तो बता देगी जनता 17 साल और 17 महीने में क्या कुछ किया है आरजेडी ने। तो ये 17 साल और 17 महीना किसके बारे में उन्होंने कहा है? 17 साल जो आरजेडी का कार्यकाल रहा उसको और अभी के 17 महीने के जो कार्यकाल रहा इसको रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो एक्टर थे उनके बारे में आप बोल रहे हैं क्या? जी जी। अच्छा, तो बोलिए कि अच्छे से एक्टिंग और कर ले। मैं उनके बारे में क्या बोलूँगा, ये उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आरक्षण का दायरा बढ़ा, जिस समाज का वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी समाज के लोगों को ना आरक्षण मिला। जिस समाज का लोगों को अंतिम पंक्ति में खड़ा किया गया था, उस समाज को अगली पंक्ति में खड़ा किया तेजस्वी यादव और उनके वालिद साहब ने। उनके वालिद अगर पिछड़ों की लड़ाई लड़के आज ये बने और वो बात कर रहे हैं इस तरह की बेवकूफ़ी और मकाना बात, कौन एक्सेप्ट करे? कह रहे थे कि माई समीकरण टूट चुका है, एक तेजस्वी यादव कह रहे माई भी है और बाप भी है, इसको कैसे देखते हैं? हम बता रहे हैं ना, माई और बाप दोनों है। क्यों है? क्योंकि है ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, बाप नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार है बाप करने वाली है, माई करने वाली है। हम लोग औकात दिखला देंगे, इस वजह से माई बाप की सरकार है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी माई बाप की सरकार है ही, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी बनेंगी। नहीं, आप अब उनसे पूछें कि उनका ये साफा कब उतरेगा। उनसे ये पूछिए उनका साफा कब उतरेगा। जब साफा उतरेगा ना तो दिमाग में है ना सारा जो गर्द गुबार जो बंद के रखा वो सब निकल जाएगा। तब उन्हें पता चलेगा कि ये माई बाप का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है कि वो डाइवर्ट करके डाइल्यूट कर रहे हैं, अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने का काम किए हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करती है। रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा जब डोमेन पे आ गया तो इनका जो राम मंदिर का मुद्दा था, शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा था, इनका जो मुद्दा था, जो दीगर मुद्दे थे सारे खत्म हो गए। इसलिए इन लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनसे जरूर पूछिएगा। मैं आप सब मीडिया बंधुओं से इतना माइक लगा हुआ उन लोगों से सवाल आग्रह करता हूँ, उनसे पूछिएगा कि कब आपका साफा उतर रहा है, पगड़ी कब उतर रहा है। सर मुड़वाएंगे, अयोध्या जाएंगे, वहीं पर सर मुड़वा लेंगे। हाँ, तो सर मुड़वाएंगे तो मुड़वाएं। ये तो अयोध्या श्रद्धा का मामलात है, श्रद्धा पे हम लोग का भी श्रद्धा है मामलात। लेकिन वो जो बोले थे वो जुमला ना निकला, जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जो बोले थे वो जुमला निकला। तो जुमलों की सरकार है, जनता भी उसकी पहचान कर रही है, नोटिस कर रही है। महताब जी, भारी संख्या में आपके समर्थक हाथों में होर्डिंग लेके पहुंचे हुए थे, क्या लग रहा है आप भी राजनीतिक सिवान में करने के मतलब ये सोच रहे हैं क्या? तैयारी में क्या? बिल्कुल एक मिनट। देखिए, सुई से लेके तोप तक, समझे, शिक्षा चिकित्सा सारी नीतियों का निर्धारण आपको ना सदन में बैठ के ही होता है। अगर मैं अपने समाज का लड़का, अगर मैं अकलियत समाज का लड़का अगर सदन में नहीं जाएगा तो अपने समाज के लिए कैसे अपनी नीति को निर्धारित करवाएगा। तो इसलिए मुझे भी है, राजनीति कर रहा हूं तो मैं समाज के लिए करता हूं, समाज के समर्पण के लिए समाज के उत्कृष्टता के लिए करना चाहता हूं। तो मैं जरूर जाऊंगा और मैं सदन पे जाके, सदन के भूपटल पे जाके अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करूंगा, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के भी लिए, और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जितने लोग हैं जो संविधान पे यकीन करते हैं उन लोगों को मजबूत करने का काम करूंगा। थैंक यू। हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट हाँ, पूछ लीजिए। हम जान रहे हैं आपका सवाल अब अगला सिवान पे ही होगा। कहा जा रहा था कि हेना साहब के शामिल नहीं होने से
जो मुस्लिम लोग हैं उनकी संख्या इस सभा में नहीं दिखेगी, लेकिन भारी संख्या में आज लोग पहुंचे थे। देखिए आपकी ना मैडम मेरी आदरणीय है, मेरी माँ समान है, मातुल्य। उनका सम्मान था, है, आजीवन रहेगा। लेकिन मामला ये है ना, आप उनको आप मीडिया वाले लोग हैं ना, बड़ा सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। वो कभी भी वो तबका, वो परिवार एक जाति की नेता नहीं रहा, वो समग्र का नेता रहा है, A to Z का नेता रहा है। उनके आने से वाकईतन आ जाने से और चार चांदनी होगी, और ना आने से भी तकलीफ है। तो कोई ऐसा नहीं है, आप इसको है ना सिर्फ ये इसको सिंक्रोनाइज करके मत दिखलाइए। देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों के वजह से, आप लोगों के ने मीडिया में इतना धूर्तबाजी, धूर्त लोगों के आपने बयानात लिया और धूर्त लोगों को सामने कर लिया। उन लोग धूर्त लोगों ने धूर्तता फैलाई, अपना दत्तमंजन बेचने के लिए अजगर दिखा दिया। और सबसे बड़ा बात कि अजगर को दांत भी नहीं होता है, और इस लोगों ने बेच दिया। तो जिसके कारण ये जो भी परेशानियां हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह आमीन, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी सब चीज़ ठीक भी होगा। मेरी दुआएं हैं, मैं दुआ कर सकता हूँ। शहाबुद्दीन साहब आप बैनर तले ही सिर्फ रह जाएंगे क्या? क्या बोले आप? शहाबुद्दीन साहब आप सिर्फ बैनर तले ही रह जाएंगे क्या, वो भी सिर्फ सिवान में? शहाबुद्दीन साहब आइडिया हैं, विचारधारा हैं। शहाबुद्दीन साहब सामाजिक न्याय के विचारधारा हैं। शहाबुद्दीन साहब जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के पक्ष में खड़े होने वाले विचारधारा, जो कर्पूरी मॉडल के कर्पूरी ठाकुर सर नहीं झुकाएंगे। उनका ही तो कथन था कि है ना कि आप परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है। ये कैसे आप इनको इसमें वो दिलों में बसते हैं, वो मेरे हमारे आइडल हैं। उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि तेजस्वी यादव जब सिवान आएंगे तो शहाबुद्दीन को लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन एक वर्ड तक नहीं बोला सिवान की धरती पे। नहीं, इससे पहले भी तेजस्वी जी आए थे, और 12 उनसे जब सवालात होगा, ये मुद्दा तो जन विश्वास रैली का था, साहेब के लिए तो था नहीं। और साहेब के लिए होता तो ज़रूर बोलते। उस साहेब को अगर साहेब हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, लालू यादव जी ने ये स्थापना दिवस पे जब बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब के बारे में, यहाँ पे आपने जितने भी पोस्टर फ्लेक्स लगे सब में तो फोटो शहाबुद्दीन साहब का था। तो आप समझ सकते हैं इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, ये उनकी पार्टी है वो, और ये उन लोगों की पार्टी है जो उस विचारधारा पे यकीन करती है जिसमें समानता का विचारधारा।